Hey guys, this is Anushri and you're watching me on Anushala. This video is not about political science or any other topic, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मेमोरीज के बारे में और कुछ खास गिफ्ट्स के बारे में जो मुझे मिले मेरे लास्ट डे ऑफ स्कूल पे जब मैंने रिजाइन किया एज ए टीचर। 3, 2, 1 Surprise! ब्रीफली अगर हम बात करें तो फ्यू मंथ्स बैक इन जनवरी आई रिजाइंड फ्रॉम माई टीचिंग जॉब वेयर आई वॉज द क्लास टीचर ऑफ क्लास 9 थे। यस, मैंने रिज़ाइन किया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और एज ए टीचर जब आपको पता होता है कि बच्चे आपसे कनेक्टेड होते हैं और बाकी लोगों को भी पता होता है कि बच्चे आपसे कनेक्टेड है, तो यू आर नॉट अलाउड टू टेल देम दैट व्हेन यू आर लीविंग। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं ये तो था कि ये बहुत गलत बात है, बिना बताए अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अपने ही होते हैं स्कूल में, अगर आप एक टीचर हो या आप ऐसे बच्चे हो जिसको अपने टीचर से एक अलग कनेक्शन फील होता है, तो आपको समझ में आएगा कि व्हेन अ टीचर लीव्स विदाउट टेलिंग यू, दैट इज़ एक्चुअली पेनफुल। वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो बट स्टिल क्योंकि देर वर सम रीजंस, अथॉरिटीज़ ने मुझे मना किया कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू टेल योर स्टूडेंट्स दैट यू आर लीविंग, ठीक है। बट स्टिल दे समहाउ फाइंड आउट। सो ऑन 20th ऑफ जनवरी इट वॉज मंडे, ठीक है। उसके पहले एक सैटरडे था और मतलब उस सैटरडे को जब हम स्कूल गए तो आई टोल्ड दी स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ कम ऑन मंडे, ठीक है, विल बी डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ देम फॉर वन लास्ट टाइम। क्योंकि जितना बच्चे कनेक्टेड होते हैं टीचर से, उतना ही एक टीचर भी अपने बच्चों से कनेक्ट हो जाता है। बट दैट डे वॉज वेरी स्पेशल, दैट वॉज वेरी फनी इंसिडेंट। उस दिन मुझे उनको प्री फाइनल एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ दिखानी थी, जिसमें मतलब जब हम नंबर्स देते हैं बच्चों को तो उसके बाद हम क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको ही पता होगा, सब स्कूल गए हो, ठीक है। तो मैं क्लास में एंटर हुई एंड आई डिडेंट लुक्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। मैंने बोर्ड को नहीं देखा, जो भी था आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। मैं क्लास में एंटर हुई, मैंने अटेंडेंस ली और मैंने बच्चों को कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। एंड देन आई रियलाइज दैट दे आर कीपिंग समथिंग विद देम। तो किसी टेबल पर मुझे कुछ फ्लावर्स दिखे, फिर मैं कॉपी देते हुए जब राउंड लगाई थी, देन आई टर्न्ड और मैंने बोर्ड देखा एंड देयर वॉज अ मैसेज रिटर्न दैट वी आर गोइंग टू मिस यू। देन आई रियलाइज कि ओ, इनको तो पता है, ठीक है। फिर कॉपी वगैरह हमने कलेक्ट की। उसके बाद आई सॉ ऑल द फेसेस, बड़े ही मतलब मिक्स्ड टाइप के इमोशंस थे, ठीक है। खुश तो मुझे नहीं लगा कि कोई था, या कोई काद रहा भी होगा तो उन्होंने उतना जाहिर नहीं किया होगा, बट एक अजीब सी सैडनेस मैंने सबके चेहरे पर देखी। बिकॉज जितना मुझे लग रहा था कि मैं इनके साथ इन्वॉल्व हूँ, उतने ही वो भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो चुके थे बाय द एंड ऑफ द ईयर। एंड दैट डे मेरे अब तक 26 साल के जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स मिले मेरे बर्थडे पर, और वो उसमें से भी आधे से ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि मैं उस दिन रिज़ाइन कर चुकी थी, मैं जाने वाली थी। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ब्रीफली बोल के मैंने लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, फाइन। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा प्यार एक टीचर को मिलता है उसके अपने बच्चों से। जब हम सोचते हैं कि यार ऐसे टीचर, आपको बहुत कम सैलरी मिलती है, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, आपको एक अजीब सा टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर आपसे बहुत बड़े अगर आप यंग एज में टीचिंग में ज्वाइन कर रहे हो, जा रहे हो, तो आपको समझ में आता है कि बहुत बड़े जो सीनियर टीचर्स होते हैं आपसे, वो कहीं ना कहीं एक तो आपको अपने सामने ज़्यादा कुछ समझते नहीं है। लकीली मुझे दोनों प्रकार के लोग मिले, कुछ जो समझ पा रहे थे कि हाँ दिस गर्ल हैज़ समथिंग डिफरेंट, शी हैज़ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे हमेशा एक बात समझ में आती थी कि अगर मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को कुछ सिखाने जा रही हूँ तो आई शुड बी रेडी टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम। क्योंकि हर बच्चा LKG क्लास में चले जाओगे ना, वो भी तुमको कुछ सिखा के भेज देगा, 12th में चले जाओगे वो भी तुमको कुछ सिखा के भेज देगा। सो फॉर दैट एटीट्यूड आई गेस मैंने इतनी सारी रिस्पेक्ट और इतने सारे गिफ्ट्स को अर्न किया है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊँ, लेट अस स्टार्ट विद दीज 2 बुक्स। दिस इज़ द बुक द करेज टू बी हैप्पी। ये मुझे एक्चुअली मेरे लास्ट डे के काफ़ी पहले, एक आध महीने पहले मुझे मिल गई थी, क्योंकि इस बच्चे को नहीं पता था कि मैं हालांकि स्कूल छोड़ के जाने वाली हूँ, बट स्टिल उसने मुझे बुक दी दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपको पढ़नी चाहिए। एंड व्हेन ही रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू लीव, उसने मुझे इसका फर्स्ट पार्ट दिया, द करेज टू बी डिसलाइक। सो दिस वन इज नोन एज द करेज टू बी हैप्पी एंड दिस इज द करेज टू बी डिसलाइक फ्रॉम द सेम ऑथर। और ये बुक इतनी अच्छी है, मतलब अगर आप एक टीचिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें एक फिलोसोफर और एक यंग व्यक्ति, एक यूथ नाम का व्यक्ति है, मतलब एक यूथ को यहाँ पर लेकर बात की गई है, उनके कॉन्वर्सेशंस हैं और वो इतनी सिंपल भाषा में इतनी क्लैरिटी से सारी चीज़ें समझा रहे हैं वहाँ पर कि मुझे पढ़ते पढ़ते ये लगा कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता नहीं था कि ये साइकोलॉजिकली सही होती हैं, बट स्टिल आई वॉज डूइंग देम, आई एम फॉलोइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑलमोस्ट। और ऐसा नहीं है कि ये 2 किताबें बहुत अच्छी हैं इसलिए ये स्पेशल है, ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस पूरी बुक के अंदर दैट किड हैज़ रिटन सो मैनी मैसेजेस। आई डोंट नो अगर आपको ये दिख भी रहा होगा या नहीं, ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं ये इसको और ज़्यादा स्पेशल कर देते हैं। और जब भी मैं इसको पढ़ूंगी, अगर मैं आज से 50 साल बाद भी बूढ़ी हो जाऊंगी, जब इसको पढ़ूंगी ना, तो मुझे याद होगा या मुझे याद आ जाएगा कि मैंने क्लास में क्या क्या किया। उसने छोटे छोटे इंसिडेंसेस भी इसमें लिखे कि अगर किसी बच्चे ने अपना टिफ़िन गिरा दिया देन मैंने क्या किया, ठीक है, या मैंने किस मौके पर किसको क्या सिखाने की कोशिश की। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन दिस बुक।
दिस आई एम रीडिंग दिस करेंटली, द करेज टू बी डिसलाइक, एंड द सेम गोज विथ दिस बुक टू. अगर आप नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो भी आई वुड रिकमेंड कि इनको ज़रूर पढ़ना. दीज आर वेरी गुड बुक्स. सो ये 2 गिफ्ट थे जो मुझे मिले एंड दे आर वेरी स्पेशल. देन आई गॉट सम these kinds of cards. Obviously तुम क्या सोच सकते हो, इतनी कलाकारी सिर्फ लड़कियां करती हैं, लड़के नहीं करते हैं. ठीक है, अब लड़के क्या करते हैं मैं वो भी दिखाऊंगी इसके बाद. एंड दिस, ये होता है कि जब आप अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होते हो तो उनको आपकी सारी फोटोज़ का एक्सेस हो जाता है जो भी आप ऑनलाइन पोस्ट करते हो. सो ऑल दीज आर फोटोज़ ऑफ माइन. इसमें कुछ चॉकलेट्स लगी थी जो मैं खा गई, एंड इसके अंदर बहुत सारे लेटर्स थे. ये दूसरा लेटर है जो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है. ठीक है, इसके अंदर क्या है ये भी देख लेते हैं. This is also a gift only. This is actually a poem written by one of the kid जो कि 4 पेज की है, and it is in हिंदी. 4 पेज की पोएम है और ये बुक अपने आप में डिस्क्राइब करती है एक तरीके से जो भी मैंने अपनी टीचिंग प्रोसेस में यूज़ किए हैं, अपनी मतलब जो भी मेरे एग्जाम्पल्स थे या जिस भी तरीके से मैंने बच्चों को समझने की या समझाने की कोशिश की, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है. तो अगर कोई भी इन किताबों को, मतलब इस किताब को, इसके अंदर जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं उनको या इन सारे लेटर्स को पढ़ता है ना, वो समझ जाएगा कि मैं कैसे टीचर हूँ. क्योंकि इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है मुझे डिस्क्राइब करने के लिए या मेरे बारे में सबको बताने की. और ये मेरे लास्ट डे पर उस बच्चे ने रीड करके सारे बच्चों को सुनाया था कि उसमें लिखा क्या है एक्चुअली. देन आफ्टर दिस आई गॉट सम गुड बाय लेटर्स. ये देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं क्लास की क्रिएटिव लड़कियों के बारे में. दीज आर दी गुड बाय लेटर्स. पता नहीं ये कैसे किया है तो मुझे भी नहीं आएगा, बट या दे डिड इट. अब देखते हैं लड़के क्या करते हैं. इनके पास कोई कार्ड शीट नहीं थी, इनके पास कोई A4 साइज़ पेपर अच्छा वाला नहीं था. सो व्हाट दे डिड, इन्होंने अपनी कॉपी का बीच का पेज निकाला, उसको भी आधा फाड़ा, कुछ तो भी बनाया और उसके अंदर लिख दिया जो कुछ भी लिखना था. ऑल्दो बोथ ऑफ दीज पेजेस, बोथ ऑफ दीज मैसेजेस कंटेन्स इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर मी. कैसे भी पेपर पे लिखो, पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, गंदी हैंड राइटिंग लिखो, स्पेलिंग्स गलत लिखो, ग्रामर गलत लिखो, लेकिन लिख रहे हो तुम. ठीक है, यू कंसिडर इट इंपॉर्टेंट कि अगर आपका टीचर जा रहा है तो आप उसके लिए कुछ लिख रहे हो, आप उसको यू ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वरना आज के समय पे कौन लिखता है भाई लेटर्स. कौन लिख रहा है बताओ? मेरे बच्चे लिख रहे हैं. आई एम लकी. देन आई गॉट दिस A फॉर अनुश्री. आई गेस इट इज़ मेड बाय अ गर्ल अदिति, जो रोए जा रही थी. मुझे ऐसा लगने लगा था मैं ना रोने लगूँ उसको देख के. देन आई गॉट सम अदर थिंग्स टू. मुझे कुछ डायरीज मिली इसके बाद, लाइक दिस. ये डायरी थी जिसके ऊपर इस बच्ची ने ऐसे एक कार्ड शीट का कवर लगाया और उसने कुछ तो भी बनाने की कोशिश की. स्पेलिंग गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे बच्चे. मैंने इस डायरी में कुछ अच्छा लिखने की कोशिश की थी. मैंने सोचा था कि अनुशाला पर क्लास 10th के लिए कंप्लीट बैच चालू करूँगी जिसके बारे में कुछ प्रिपरेशंस इसमें थी. बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ आई एम गोइंग टू पोस्ट, लेकिन ये हो ही नहीं पाया. कोई बात नहीं, आई विश सम डेज डायरी में लिखा है कुछ तो अच्छा मैं इससे कर ही लूँगी. दिस अनदर डायरी आई गॉट. इसके अंदर एक लेटर भी था, वो शायद मैंने कहीं और रख दिया. लाइक इस डायरी में मैं लिखूँ क्या ये मैं अब तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, तो आई एम कीपिंग इट. समडे आई विल बी यूजिंग इट फाइनली. देन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स आई गॉट दैट डे. Important as well as I can't express. You can see by yourself. This kid Devraj, he is an artist, definitely. उसने मुझे गिफ्ट किया ये मेरा स्केच, और इसके जितने भी फीचर्स हैं वो लगभग मेरे फीचर्स जैसे हैं. मतलब आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि भाई इतना प्यारा कैसे बना सकता है ये बच्चा, लेकिन उसने बनाया. और इतना आई डोंट नो कि इतना प्यारा स्केच बनाने के बाद क्यों उसको ये नीड फील हुई कि ये काफ़ी नहीं है. तो पता है उसने क्या किया? Then he gifted me this. Let me show you properly. Then he gifted me this. एक तो ये इतना प्यारा है कि कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि कैसे कोई इतना अच्छा बना सकता है. But this is not the only thing about this sketch. The best thing about this particular sketch is that ये उस बच्चे का सबसे अच्छा बनाया हुआ स्केच था. मतलब यूजुअली क्या होता है कि जब आप आर्टिस्ट हो या आप लिखते हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आपको अपना परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगता है जब तक आप अपने किसी भी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कब कहते हो, जब वाकई आप ये समझ जाओ कि आपको फील होने लगे कि यार ये कुछ है जो मैंने क्रिएट किया. अदरवाइज हम खुद अपने को क्रिटिसाइज ज़्यादा करते हैं. उस बच्चे को लगता था कि उसका बेस्ट स्केच है और ये उसने मुझे दे दिया. मुझे इससे एक बात समझ में आई कि यूजुअली जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन चीज़ों को अपने पास ज़्यादा रखना पसंद करते हैं या उन चीज़ों को अपने से अलग नहीं करते हैं जो हमारे लिए बहुत खास होती है, जो हमारे बेस्ट परफॉर्मेंसेस होते हैं. बट इस पूरे कलेक्शन में, गिफ्ट्स के कलेक्शन में मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी मिली जो उन बच्चों का बेस्ट परफॉर्मेंस था.
या उनके फर्स्ट परफॉर्मेंसेस थे, मतलब किसी ने पहली पोएम लिखी तो वो उसने मुझे दे दी. दे डू नॉट हैव एनी कॉपीज़ विद देम, ना तो उनके पास उनकी कोई फ़ोटोज़ होंगी आई गेस. बट ये अपना बेस्ट काम किसी एक व्यक्ति को डेडिकेट कर देना, किसी एक व्यक्ति को दे देना, ये कलेजा लगता है भाई इसके लिए. मेरे पास तो नहीं होता. मतलब मैं कुछ बेस्ट क्रिएट करती तो मैं शायद उसको किसी को नहीं दे पाती, क्योंकि आई डोंट नो ना अगला व्यक्ति उसको कैसे रख रहा है. लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं इतना डिजर्व करती हूँ. दैट्स वाई दे हैव गिवन मी दिस. देवराज, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ स्केच करना कभी मत छोड़ना, एंड यू आर गोइंग टू अचीव हाइट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर बोथ दीज स्केचेस. थैंक यू सो मच. आई डेफिनेटली लव देम. ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए खास था. आई एम थिंकिंग कि मैं इनको फ्रेम करवा के रखूँगी. नाइस. देन आफ्टर दिस देर आर सम वियर्ड गिफ्ट्स टू. लेट मी टेल यू. एक तो ये बच्चे ने, एक और ने मुझे ये स्केच बना के दिया विच इज़ वेरी प्रिटी. हमारे रिलीजन में लॉर्ड कृष्ण का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मुझे ऐसा लगता है. मतलब लोग ज़्यादा सा क्लोज फील कर पाते हैं उनसे. देन दिस इज़ सम स्टफ जिसको समझना मेरे और आपके दोनों के लिए थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, और शायद जिसने मुझे दिया उसके लिए भी. दीज आर सम रैंडम ड्राइंग्स विच दिस पर्टिकुलर किड नेम्ड अंकित, ही मेड ऑल दीज ड्राइंग्स. ठीक है. और सारी ड्राइंग्स में कुछ ना कुछ मैसेज लिखा है. ये वो ड्राइंग्स हैं जो उसके लिए थोड़ी सी खास थी. ठीक है. कुछ ड्राइंग्स के लिए मतलब पर्पस क्या था, किस लिए बनाई थी, किस बात से इन्फ्लुएंस होकर बनाई थी, उसको नहीं पता. बट ही गेव मी ऑल दिस एंड ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ रेफरेंस कि ये क्यों दे रहा है या मैं इससे कैसे रिलेट कर सकती हूँ. ये सारी चीज़ें उसने बराबर लिखी हैं. काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट. These two books which I've already showed you, ये भी मुझे अंकित नहीं दिया, और इसके अंदर उसने वाकई बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. मतलब किसी एक बच्चे ने इनको पढ़ा होगा कभी, ठीक है, उसको बहुत पसंद आई होगी, फिर उसने मुझे गिफ्ट करने के लिए इसको दोबारा उठा के पढ़ा होगा और रैंडम जगह रैंडम मैसेजेस लिखे होंगे. ग्रेट. देन आई गॉट ए लॉट ऑफ लेटर्स. कैन यू इमेजिन? बहुत ही ओल्ड स्कूल हूँ मैं, मुझे बहुत सारे लेटर्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. मतलब आप मुझे एक लेटर दे दो, मैं उसको नई 100 बार पढ़ लूँ तो आप मेरा नाम बदल सकते हो. येस. और इन बच्चों को पता था, सो दे गेव मी लेटर्स, लेटर्स एंड लेटर्स, लेटर्स एंड लेटर्स, सो मैनी लेटर्स. कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वन ऑफ दोज पोएम्स. दिस इज़ वन ऑफ दोज पोएम्स. जो उस बच्चे की पहली पोएम्स थी, और उसने मेंशन भी किया दैट प्लीज़ कीप देम सेफ, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई कॉपी नहीं है. मतलब उसके पास इसकी कोई कॉपी नहीं है. वाओ. These random bookmarks, some messages are also written on them. Too many messages. This random thing, इसमें पता नहीं क्या है, एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है बहुत ही रफ ड्राइंग में, और ऊपर एक बहुत बड़ा सा हार्ट बना हुआ है, साइड में 1 लिखा हुआ है, एंड दिस इज सम स्मॉल पेपर, कोई ग्लिटर पेपर लगा हुआ है इस पर. ये उस बच्चे को किसी LKG UKG या आई गेस नर्सरी की किसी बच्ची ने दिया था फॉर रिटर्न ऑफ एन रिवॉर्ड. आई गेस कुछ तो था जो इन दोनों ने एक्सचेंज किया. वो छोटे बच्चे को शायद इसने चॉकलेट दिया और उसके बदले उसने उसको ये दिया, एंड उसने इसको संभाल के रखा क्योंकि उसको लगता था कि ये उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ये भी मुझे दे दिया. मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चे मुझे ही दिए जा रहे हैं. तुम अपने पास क्या रख रहे हो? सब मेरे पास आ गया. एंड नाउ मुझे इतनी सारी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ रही हैं, विच आई एम कीपिंग हैप्पीली बिकॉज आई जेन्युइनली लव देम. इतनी सारी मेहनत अगर कोई मेरे लिए कर रहा है, इतना सारा अच्छा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि मुझे कितने सारे लेटर्स मिले हैं. अगर मैं इसके अंदर बताऊँगी ना क्या लिखा है तो तुम रो दोगे बैठ के कि बच्चे 9th स्टैंडर्ड के बच्चे अपने टीचर से इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं. माइन्यूट डिटेल्स लिखे हैं इन बच्चों ने क्लास की, मैडम आपको याद है उस दिन ऐसा वैसा हुआ था तो आपने ऐसा कहा था, हमें बहुत अच्छा लगा था वो सुन के, या उस दिन हमने ये सीखा था. यू कैन सी इन द आइज़ ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो क्या चीज़ें अपने टीचर से सीख रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसी एज ए टीचर हमको लगता बहुत आसान है कि टीचर करता क्या होगा. टीचर वो नहीं है जो सिलेबस कंप्लीट करा दे रहा है, वो नहीं है जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला दे रहा है. टीचर एक्चुअली एक बहुत बड़ा रोल है. मुझे एक बात समझ में आई कि टीचर बनकर ना सिर्फ आपको टीचिंग का रोल नहीं प्ले करना होता है, आपको एज ए पेरेंट समझना पड़ता है बच्चे को कि इस बच्चे के लिए क्या अच्छा है. सिर्फ उस क्लासरूम के लिए नहीं, आप उसके बाहर भी तो उसके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो ना. मैं उन बच्चों की, मेरी क्लास में 39 बच्चे थे, मैं उन बच्चों की ना तो मम्मी हूँ ना तो मैं उनकी कोई गार्जियन हूँ. बट मुझे एक बात समझ में आती थी कि ये 39 मेरे बच्चे हैं. आई यूज्ड टू कॉल देम माई किड्स एंड दे आर एक्चुअली माई किड्स. क्योंकि मुझे एक बात समझ आई कि एज ए टीचर
आपको डिफरेंट रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। मुझे कभी समझ में आया कि एज ए पेरेंट इनके लिए सबसे अच्छा क्या है, मुझे इनको उस डायरेक्शन में भेजना है। कभी कभी आपको उनकी बड़ी बहन बड़े भाई बन के ये सुनना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि इस बच्चे को कैसे समझाऊं कि ये डायरेक्शन भी सही चुने और इसको ऐसा भी ना लगे कि मैं उसके टास्क में इंटरफेयर कर रही हूँ, ठीक है, या मैं उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुस रही हूँ। फिर कभी कभी आपको दोस्त बन के ना उसको ईजी करना पड़ता है कि हाँ वी कैन शेयर थिंग्स। हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि ठीक है, अगर आपसे कुछ हुआ भी है या अगर आपने कोई गलती भी की भी है तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, दो वी आर गोइंग टू चेंज इट डेफिनेटली, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं एक फ्रेंड बनकर। और इन सारी चीज़ों के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि ना तो आप पेरेंट हो, ना तो आप उसके बड़े भाई बहन हो, ना तो आप उसके दोस्त हो, आप उसके टीचर हो, बट स्टिल इन दैट पर्टिकुलर क्लासरूम आपको उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है, जो कि आप तभी कर सकते हो जब आपको खुद एक सही समझ है कि एज ए टीचर आपका रोल क्या है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इस चीज़ को कि मैं किसी की टीचर हूँ, मैं किसी बच्चे की टीचर हूँ एंड आई एम इग्नोरिंग हिज पर्सनैलिटी नीड्स कि भाई किस डायरेक्शन में इस बच्चे को भेजना है। कुछ तो है जो ये बच्चा बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है, हमें कैसे उससे बात करनी है, ये सारा कुछ सिखाते होंगे भाई बीएड में, पर मुझे नहीं लगता कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो उतने अच्छे से कहीं भी सिखाई जा रही है। हमारे एजुकेशन की यही तो समस्या है कि जो चीज़ें हमें सिखानी चाहिए उनको छोड़कर हम बाकी सब कुछ सिखा रहे हैं। हम बनवा रहे हैं लेसन प्लान टीचर से बीएड में, लेकिन भाई तुम ये भी तो देखो कि क्या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों के सामने जाता है, बच्चे उसको रेडिली एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे कुछ देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। इन्हीं बच्चों के साथ डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते थे। कभी कभी आपको अपना लंच सेक्रीफाइस करना पड़ता था, कभी कभी अपने सीनियर से बातें सुननी पड़ती थी, कभी कभी लोगों से ये सुनना पड़ता था कि यू आर फॉलोइंग अ रॉन्ग अप्रोच, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टूड कि ये बच्चे जो हैं इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन ये बात इन बच्चों को नहीं पता चलनी चाहिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, बट एक रेसिप्रोकल रिलेशन बच्चों के साथ क्रिएट करना कि जितना मैं उनके लिए जिम्मेदार हूँ उतना ही वो मेरे लिए जिम्मेदार है। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये समझाना कि कैसे हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की चल रही है, कैसे फेक फेमिनिज्म चल रहा है, कैसे हम अपोजिट जेंडर को गलत समझ रहे हैं, कैसे हम फ्रेंडशिप्स को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे हम अपने टीचर को ट्रीट करें, हमारे अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन होने चाहिए। लड़कों को यूजुअली अपने फादर से थोड़ा सा डिस्टेंस फील होता है, कैसे हम उनके इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट इंटरफेयरिंग इन देयर पर्सनल लाइफ, इट्स अबाउट कि कैसे हम उनको रियल लाइफ के थोड़ा सा करीब लाते जा रहे हैं, उनकी लाइफ को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है उनके लिए। और स्पेशली आई वुड से कि स्कूल में एक टीचर जो कि भले ये काम करना चाहे लेकिन उसको करने के लिए कोई भी समय नहीं देगा। ये काम आपको अपने पढ़ाने के साथ करना होता है, ये काम आपको उस एक फ्री पीरियड में करना होता है, ये काम आपको अपने घर में ब्रश करते हुए या साफ़ सफाई करते हुए, रात को सोते समय आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं कि मैं कैसे क्या ऐसा कर सकती हूँ कि ये बच्चे जो हैं ये सही रास्ते पर हों, कैसे हम उनकी लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, उनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है कैसे हम उसको थोड़ा थोड़ा साफ़ करते जाएँ। ये सारी चीज़ें करना एक टीचर का काम है, अगर वो समझता है तो। नहीं समझता है तो उसको नहीं करना चाहिए, फिर आप मत पढ़ो ये सब बच्चों में, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द गिफ्ट्स। थोड़ा मैं भावनाओं में बह जाती हूँ। यही मेरे बच्चों की एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट तो मैं इसको नहीं लूँगी, उनकी एक शिकायत ये होती है कि मैडम आप बह जाती हो बहुत ज़्यादा। अनदर इंपॉर्टेंट गिफ्ट, दिस इज़ अ की चेन, जिसको मैंने आज तक की चेन के जैसे यूज़ नहीं किया और मैं कभी भी नहीं करने वाली। ये मेरे रूम में रखा होता है जिस पर अनुशाला लिखा हुआ है, ऑब्वियसली येस, द नेम ऑफ माई यूट्यूब चैनल। ये मेरे रूम में एक जगह गणेश जी का एक छोटी सी मूर्ति रखी रहती है और उनके पैर के पास ही रखा रहता है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस की चेन, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो किसी बच्चे ने मुझे बहुत प्यार से ये दिया है, मैं इसको यूज़ में तो नहीं लाने वाली। अगर आप मुझे कोई भी चीज़ बहुत प्यार से देते हो ना, वो एक रुमाली क्यों ना, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी कभी, लेकिन मैं उसको हमेशा संभाल के रखूँगी। दिस इज़ वन ऑफ माई बैड हैबिट्स। तो ये उनके पैर के पास रखा रहता है, शायद कृपा बरसे, शायद मेरा चैनल चले, कोई तो देखे इसको, पढ़ो तुम लोग। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बट या दिस इज़ गिवन बाय अदिति। थैंक यू सो मच अदिति। देन पता नहीं मेरी क्लास की लड़कियों को ऐसा क्यों लगा कि मैडम को बहुत सारी ईयररिंग्स और ये सारी चीज़ें पसंद हैं, सो दे गिफ्टेड मी ऑल दीज। पता नहीं क्या, मुझे पता है उनको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मैं ये सब पहन के स्कूल जाती थी। ये मैं सिर्फ तभी पहनती हूँ, मैं तैयार तभी होती हूँ या तो मैं स्कूल जा रही हूँ या तो मैं वीडियो बना रही हूँ, बाकी समय तुम मुझे एक होमलेस प्राणी की तरह देख सकते हो। देन दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल सेट ऑफ ईयररिंग्स। दिस, ये अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो मैंने शायद इसको 1-2 बार पहन के वीडियो भी बनाया हूँ। देन कम्स द, अरे यस, चलो ईयररिंग्स तो मैं तो भी पहनती हूँ, ये तो मैं कभी भी नहीं पहनती, बट या अगेन दे आर वेरी क्यूट। 1-2 बार मैंने कोशिश की कि इनको मैं थोड़ी देर के लिए पहन लूँ, बट ओहो थोड़ा सा टेंगल्ड हो गए, देखते हैं। या
So this is one bracelet, this is bracelet number 2, and this is another pretty one. लड़कियों को पता रहता है मैडम लोग क्या क्या पहन सकती हैं, क्या क्या यूज़ कर सकती हैं. दिस, इसमें ऐसे ईविल आई भी है, नेकलेस जैसा लग रहा है, नहीं बट ये एक प्यारा सा ब्रेसलेट है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज गिफ्ट्स. आफ्टर दिस क्या बच रहा है? आफ्टर दिस बच रहा है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी मैसी. ये हमारी क्लास 9 थे जो है 2024-25 वाला जो बैच था, उसमें उस दिन 20 जनवरी को जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे उन सब के थंब प्रिंट्स. ठीक है, कुछ एक दो हमारे महान लोगों ने इसमें अपनी फिंगरप्रिंट्स लगा दिए, थंब प्रिंट नहीं फिंगरप्रिंट्स लगा दिए. एंड इन द मिडल ऑफ दिस, ये मेरे फिंगरप्रिंट, मेरा थंब प्रिंट है, सॉरी. यस, ये ना जितना मैसी दिख रहा है देखने में उतना ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है. कारण ये कि इसमें जितने भी बच्चों के नाम लिखे हैं, जब भी मैं उनके नाम देखती हूँ ना तो मुझे उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मेमोरी रिकॉल हो जाती है. इसके बाद उस दिन मेरे पास कुछ बुके थे, 2 बुके थे, एक रेड रोज़ था, फिर इसके अलावा बहुत सारी चॉकलेट्स थी जो मैं सारी की सारी एक हफ्ते के अंदर खा गई. जब मैंने आके घर आके सारी चॉकलेट्स निकाली तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इतनी सारी चॉकलेट्स मैं क्या करूँगी इनका. एंड देन मम्मी वाज लाइक डोंट वरी, 1 हफ्ता तुम सारी चॉकलेट्स ख़त्म कर दोगी. एंड दैट वाज ट्रू. मैंने सारी चॉकलेट्स ख़त्म कर दी 1 हफ्ते के अंदर. तुम जितनी ला के दे दोगे उतनी ख़त्म हो जाएंगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी गिफ्ट्स आई गॉट फ्रॉम माई किड्स. अगर मेरा कोई भी बच्चा, मतलब जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया, अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, लेट मी टेल यू आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल. उस दिन मेरे पास समय नहीं था इतना ज़्यादा अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाने का, क्योंकि मैंने ये सारे गिफ्ट्स ओपन भी नहीं किए थे ना, मैंने देखा ही नहीं था कि तुमने मुझे क्या क्या दिया है. बट उसके बाद मैं स्कूल आई नहीं, मुझे टाइम मिला ही नहीं तुमसे बात करने का. सो थ्रू दिस वीडियो, जो कि मुझे एक बच्चे ने बहुत पहले आइडिया दिया था कि मैडम आप ना अपने गिफ्ट्स जो है उनको शेयर कर सकते हो, मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया. बट आज जब मैंने अपनी बाकी रूटीन लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लिया, देन आई रियलाइज कि चलो एक बार देखते तो हैं. बिकॉज डेफिनेटली आई वॉज मिसिंग माई जॉब, आई वॉज नॉट मिसिंग द एवरीडे रूटीन ऑफ अ टीचर डेफिनेटली. बट एज ए टीचर जब आप सोचते हो उन चीज़ों के बारे में तो आपको समझ में आता है कि जितना आपने इन्जॉय किया है, जितना आपने सीखा है, जितना आपने सिखाया है, जितनी थोड़ी थोड़ी करके आपने लाइफ चेंज की है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. वो आपका कर्मा है जो लौट के आपके पास आए ना आए डजेंट मैटर, क्योंकि ये तो है, यही तो आ रहा है. ये सारे गिफ्ट्स ये क्या है? ये एक्चुअली वो प्यार है जो मैंने उन बच्चों को दिया है. तो अगर मेरे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं देन थैंक यू सो मच. दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल दोज गिफ्ट्स एंड द मेमोरीज विच आई गॉट टू शेयर विथ यू. एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया या क्यों मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला मेरे बच्चों से, तो लेट मी टेल यू कि एक बार आप जाके अनुशाला के वीडियोज़ को देखो. उसमें ऑब्वियस ही बात है कि मैं जो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर पा रही थी अपने बच्चों की लाइफ में, वो मैं ऑनलाइन नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन एक सबसे बेसिक पैरामीटर होता है कि अगर एक टीचर अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा रहा है, अगर वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखता है, अगर वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है, कन्विंस कर पा रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आप उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी ज़्यादा कर पाते हैं. सो अगर आपने अनुशाला को अभी तक चेकआउट नहीं किया है देन प्लीज़ वॉच माई चैनल, वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक देम don't forget to comment and share those videos. And if you haven't subscribed my channel Anushala, please do subscribe. Thank you so much. Keep watching. This video is dedicated to all my 9th students. Thank you so much and I love you. Bye.